नमस्ते। आज मैं आपके साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार किशोर ह्यूमन का एक बहुत ही प्रेरक संदेश साझा करना चाहती हूँ। देखिए, किशोर जी का मानना है कि हर नागरिक को, हम में से हर एक को आत्मसम्मान और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। अच्छा, इस बात को चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक गांव है जहां बिरजू नाम का एक बहुत मेहनती आदमी रहता है, पर वो आजकल काफी परेशान है। पता है क्यों? क्योंकि उसके घर के पास की जो नाली है वो टूट गई है और चारों तरफ गंदगी फैल रही है, बीमारियों का डर सता रहा है। उसने कई बार गुहार भी लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब बिरजू की ये परेशानी देखकर उसके पड़ोसी ने उसे क्या सलाह दी? यही यही डराने वाली सलाह। ये जो डर है ना, कि सरकार से पंगा मत लो, ये हम में से बहुत से लोगों के मन में बैठ जाता है ना? कि अगर हम अपने हक के लिए कोई सवाल पूछेंगे तो कहीं हमारा ही कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। तभी उस गांव में किशोर ह्यूमन पहुंचते हैं। उन्होंने बिरजू की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसे एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। एक ऐसी राह दिखाई जहां डर की कोई जगह ही नहीं थी। किशोर जी ने बिरजू से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बिरजू भाई, एक बात बताइए, जब आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो क्या उसका बिल मांगते हैं? बिरजू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ जी, बिल तो जरूर मांगते हैं। और बस यहीं से पूरी बात बदल गई। किशोर जी ने समझाया, देखो, जैसे हम अपने दिए हुए पैसे का हिसाब दुकान के बिल से मांगते हैं, बिल्कुल वैसे ही सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, सरकार से हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे का हिसाब मांगने का हमारा अपना तरीका है। देखिए, ये बात यहाँ कितनी आसानी से समझ आ रही है। दुकान का बिल यानी अपने पैसे का हिसाब, और आरटीआई यानी अपने टैक्स के पैसे का हिसाब। हम नमक से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक हर छोटी बड़ी चीज पर टैक्स देते हैं। वो पैसा सरकार के खजाने में जाता है। तो जब हम टूटी नाली के बारे में पूछते हैं तो हम असल में सरकार से कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने ही पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। अक्सर अक्सर लोगों को यही लगता है कि सरकार से सवाल पूछना मतलब कोई बगावत करना है, या इससे हम किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। समझिए इस बात को, सूचना का अधिकार कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक कानून है जिसे हमारी संसद ने बनाया है, और ये कानून हम सबको यानी देश की आम जनता को एक मालिक की तरह सवाल पूछने का हक देता है। इसका असली मकसद सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करना है, उसे चुनौती देना नहीं। और इस अधिकार की ताकत को समझिए। खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वही हमारे संविधान की आत्मा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना तो संविधान का सबसे बड़ा सम्मान करना है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक रास्ता है डर कर चुप रहने का, और दूसरा है हिम्मत से सवाल पूछने का। चलिए देखते हैं कि दोनों रास्तों का अंजाम क्या होता है। देखिए, जब हम डर कर चुप हो जाते हैं तो क्या होता है? गलत काम करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाती है। लेकिन जब हम एक कागज और कलम उठाकर सवाल पूछते हैं तो पूरे के पूरे सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। यही तो किशोर ह्यूमन का मूल संदेश है। हमें किसी से हाथ पैर से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी कलम, हमारी जानकारी। ये एक शांतिपूर्ण और समझदारी की लड़ाई है। किशोर जी की बातें सुनकर बिरजू की आंखों में अब डर की जगह एक नई हिम्मत की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि जो कानून उसकी रक्षा के लिए बना है, उससे भला डरने की क्या जरूरत है। अब वो एक डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक था जो अपना हक मांगने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है। जैसा कि किशोर ह्यूमन कहते हैं, हमें शिक्षित बनना होगा, एक दूसरे का साथ देने के लिए संगठित रहना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। क्योंकि याद रखिए, जब एक एक नागरिक जागरूक बनता है तभी हमारा समाज मजबूत होता है और हमारा लोकतंत्र सही मायनों में सफल होता है। जय भीम, जय भारत।